जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली में कितना टाइम है। आपको टाइम सबके पास होता है, लेकिन उसको निकालने की जरूरत है। बिजी तो सब होते हैं, लेकिन टाइम को निकाल के उसको यूज़ करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बहाने बनाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सक्सेसफुल होने के लिए, साइड हसलिंग करने के लिए, या फिर कोई नए स्किल्स सीखने के लिए जिसके जरिए वो सक्सेसफुल हो सके लाइफ में, तो उनको मैं बताता हूँ, जो लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास पर वीक 168 आवर्स होते हैं। इस टाइम को अगर आप डिवाइड कर देते हो पूरे वीक के अंदर, तो आप 40 आवर्स वर्क में देते हो, 7 आवर्स जिम में देते हो और 58 आवर्स सोने में देते हो। फिर भी आपके पास 65 आवर्स बचते हैं। सोचो कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो। कहीं आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो जिसके जरिए आपको फ्यूचर में पछतावा हो। इसलिए आपको अभी समझने की जरूरत है, टाइम की कदर करो, वो आपकी कदर करेगी, वो आपको ऊंचे पे लेवल पे पहुंचा देगी, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। टाइम की वैल्यू तो दो, क्योंकि टाइम ही वो चीज़ है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। वो कैसे? अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप टाइम निकालोगे ही नहीं अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, जो आपने सपने कभी रात में सोते हुए देखे थे, जो आपने कभी सोचा था कि मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा और इतने आपके गोल्स थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी 56 आवर्स आपके पास बचते हैं पर वीक। तो सोचो कि आप उस टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अपने सक्सेसफुल होने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने डिजायर्स के लिए। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आप देख सकते हो पैसे को हम कैसे किस तरीके से सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। किसी चीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं टाइम की वैल्यू इतनी है, जो रिच सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लिए उनके पैसे से भी ज़्यादा उसका टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए टाइम ही आपको पैसे कमा के देगी, ना कि पैसे आपको टाइम कमा के देगी। आपको टाइम पैसे कमा के देगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि हमारा टाइम हमारे पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मनी को इन्वेस्ट करने में, पैसे को इन्वेस्ट करने में इतना ज़्यादा सोचते हो, तो टाइम को क्यों नहीं, जो कि मनी से भी ज़्यादा, पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए टाइम को इन्वेस्ट करने से पहले बार बार सोचो, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहा, जिसके जरिए आपको बस फ्यूचर में पछतावा होगा और कुछ नहीं, बस पछतावा होगा अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे। और हम तो सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो टिप्स फॉलो कर लो, वो चीज़ें फॉलो कर लो, ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो, ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर लो। लेकिन हमने क्या कभी टाइम की सुनी? टाइम क्या कहता है अपने बारे में? तो चलिए सुनते हैं कि टाइम आपको क्या कह रहा है। मैं टाइम हूँ, मैं समय हूँ। मैं यह नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। मैं यह नहीं देखता कि कौन चालाक कौन बेवकूफ़, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बिगिनर कौन एक्सपर्ट। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे वेस्ट करते हैं या मुझे यूटिलाइज करते हैं। अगर कोई अपने शब्दों के लिए, अपने ओकेशंस को, अपने फैमिली ओकेशंस को, ड्रीम्स को, ओकेशंस को, त्योहारों को छोड़ सकता है, अपने पार्टीज को छोड़ सकता है, अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मुझे चुनता है हमेशा, यानी टाइम को चुनता है, तो वही होता है असली सक्सेसफुल इंसान। वही होता है रियलिटी में सक्सेसफुल अचीव करने वाला। उसके अंदर ही स्ट्रॉन्ग रियलिटी में डिजायर होता है, और वही कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल होता है। जिसने कोशिश की वो कामयाब हो गया, जिसने कोशिश की वो सक्सेसफुल हो गया। देखो, चॉइस हमेशा इंसान के पास दो होती है, या तो कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की, टाइम को यूटिलाइज करने की या फिर टाइम को वेस्ट करने की। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जिम ज्वाइन किया, किस लिए? ताकि आप वेट लॉस कर सको और एक मस्कुलर बॉडी पा सको। अब आपके पास दो चॉइस है। आपने जिम में वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन आप घर पे गए, आपके पास ब्रेकफास्ट में दो ऑप्शन है, या तो हाई रिच प्रोटीन ब्रेकफास्ट है आपके पास, यानी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, दूसरी तरफ नॉन हेल्दी यानी पेस्ट्रीज है आपके पास। तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे चूज़ करना आपको ज़रूरी होगा। और जिसने सही चीज़ चूज़ की, जिसने सही डिसीजन लिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सही टाइम पे, तो वही होता है सक्सेसफुल। एग्जाम्पल, आपके पास दो ऑप्शन है आपको, या तो फिर आप काम कर सकते हो अपने ड्रीम्स के, अपने गोल्स के लिए, और टाइम पास कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, यानी एंटरटेनमेंट या फिर अपने ड्रीम्स के लिए काम करना, पढ़ना, रीडिंग करना, या फिर अपने गोल्स के लिए मेहनत करना, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना। तो इन दोनों में से आप हमेशा ज़्यादातर लोग क्या चूज़ करते हैं? टाइम पास यानी एंटरटेनमेंट। लेकिन जो अपने मन को मार के, जो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा अपने टाइम को चूज़ करता है, यूटिलाइज करने के लिए सोचता है कि टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, वेस्ट करने से कैसे बचूँ, अपने ड्रीम्स के लिए कैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करूँ मैं, तो वही होता है सक्सेसफुल पर्सन, और वही होता है राइट चॉइस। और जब तक आपकी नज़र में टाइम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, तब ऑब्वियसली आप टाइम को यूटिलाइज करोगे और टाइम की वैल्यू आप समझोगे। और जब आप टाइम की वैल्यू को समझोगे, तब आप सक्सेसफुल होगे, गारंटी है। आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि जिसने टाइम की वैल्यू को समझ लिया ना,
उसने सक्सेसफुल अचीव कर लिया, आज नहीं तो वो कल सक्सेसफुल हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो सबसे बड़ा हथियार उसके पास है। सबसे बड़ी चीज़ उसने समझ ली है कि टाइम को वेस्ट करोगे तो बहुत पछताओगे बाद में। जिस दिन आपने टाइम की वैल्यू समझ लिया और उसको वेस्ट करना छोड़ दिया, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे डेफिनेटली। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। टाइम सबसे ग्रेटेस्ट टीचर है लाइफ का, सबसे बड़ा टीचर है आपका टाइम लाइफ में। और लाइफ और टाइम सबसे बेस्ट टीचर होते हैं। ज़िंदगी यानी लाइफ हमें सिखाता है सही इस्तेमाल करना, टाइम का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, यूज़ करना, टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। और टाइम हमें सिखाता है लाइफ की वैल्यू करना, यानी लाइफ की वैल्यू है क्या, टाइम वो हमें सिखाता है। टाइम हमें सिखाता है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो करना। और टाइम हमें सिखाता है कि हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और टाइम ही हमें सिखाता है कि लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। टाइम हमारे एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा एनरिच करता है। टाइम हमारे एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है हमें टाइम। और टाइम ही हमें सिखाता है डिफरेंस अच्छे और बुरी चीज़ों में। और टाइम ही हमें सिखाता है कि हमारे सामने कौन अच्छे बोलने वाला है और पीछे कौन बुराई करने वाले हैं, कि यानी कौन हमारे सच में अच्छा ही चाहते हैं और कौन हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। यानी अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करता है, टाइम ही बताता है हमको। टाइम ही हमें डिफ्रेंशिएट करता है हमारे असली फ्रेंड्स के साथ और स्नेक्स जो सांप होते हैं, यानी अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त। टाइम हमें पेशेंट करना सिखाता है, सब्र करना सिखाता है। टाइम हमें पहले से ज़्यादा बेटर इंसान बनना सिखाता है। टाइम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सिखाता है। टाइम हमें रियलाइज कराता है कि हमारे जो हार्श रियलिटीज है, यानी कड़वी सच्चाई है लाइफ के बारे में, वो हमें रियलाइज टाइम करवाता है। और टाइम ही हमें पछतावा करवाता है, पछतावा का रियलाइज करवाता है। यानी जिसने टाइम को अच्छे से यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, टाइम को वेस्ट करने से बच गया, जिस दिन टाइम को आप वेस्ट करने से बच गए, जिस दिन आपने टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया, उस दिन आप पछताना छोड़ दोगे। उस जिस दिन आपने टाइम की वैल्यू को समझ लिया और जिस दिन आपने टाइम को समझ लिया कि लाइफ के अंदर टाइम की वैल्यू क्या है, लाइफ के अंदर टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, और जिस दिन आपने टाइम को हमेशा चूज करना स्टार्ट कर दिया और टाइम को वेस्ट करना छोड़ दिया, उस दिन से आप ग्रो करते जाओगे और उसी दिन से आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और डेफिनेटली आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे, उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने सोच रखा था कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे वो ड्रीम्स अचीव करनी है, मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं। उस लेवल तक आप पहुंचने के लिए आपको टाइम को वेस्ट करना छोड़ना होगा। उस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए आपको टाइम को वेस्ट करके छोड़ना होगा और टाइम की वैल्यू इंपॉर्टेंस समझनी होगी, हमेशा टाइम को सिलेक्ट करना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी होंगी कि टाइम कितना एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा आप टाइम मिस कर रहे थे ये बोलते हुए कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बड़े आराम से बोल देते ना हम, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम की वैल्यू क्या है। जैसे जैसे आप टाइम को इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से आपकी सक्सेस होगी। इसलिए टाइम को इन्वेस्ट करने से पहले बार बार सोचो कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहा। इससे पहले कि आप फ्यूचर में पछताओ अपने टाइम को वेस्ट करके अभी, उसी से पहले आप जाग जाओ और अभी ध्यान से अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करो। किस चीज़ के अंदर? अपने फ्यूचर्स के गोल्स के अंदर, साइड हसलिंग के अंदर, हार्ड वर्क के अंदर, अपने फ्यूचर्स के गोल्स, ड्रीम्स, डिजायर, सक्सेस के लिए काम करने के लिए जो आपके ड्रीम्स देखे थे आपने, उसके लिए हार्ड वर्क करो, उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि जब तक हार्ड वर्क नहीं आएगा तब तक स्मार्ट वर्क भी नहीं आएगा। आजकल मार्केट में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क भी बहुत चल रहा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में हार्ड वर्क पे फोकस करना है। क्योंकि जो डोमिनो इफेक्ट है, एक डोमिनो होता है, बहुत सारे लगाए हुए होते हैं, तो एक के बाद एक गिरता है तो फिर वो बढ़ता धीरे धीरे है, एक ही बार में नहीं बढ़ जाता वो। इसलिए आप जैसे जैसे आपको पता लगता जाएगा, हार्ड वर्क करते जाओगे, कभी फेल होगे, कभी गिरोगे, कभी आपको कोई चीज़ें कुछ सिखाएंगे, कोई फेलियर्स आपको कुछ सिखाएंगे, आपके कुछ मिस्टेक आपको सिखाएंगे, तो उस चीज़ों को समझो। दुखी मत हो जाओ कि मेरे पास फेलियर आ गया, मेरे पास ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, कोई ख़राब चीज़ हो गया आपके पास, आप फेल हो गए अपने कैरियर में। दुखी मत हो, उस चीज़ को सोचो कि अच्छा हुआ अभी हो गया, वरना बाद में होता तो पता नहीं ये चीज़ मुझे लेसन्स नहीं मिलते और बाद में फिर और फेल हो जाता मैं। इसलिए शांत हो जाओ जिस वक्त आपको फेलियर मिले, अपने माइंड को कूल डाउन करो, ध्यान से एक जगह बैठो, लंबी सांसें लो और सोचो ध्यान से कि आपने ऐसे क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आज आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आज आपको ये फेलियर फेस करना पड़ रहा है। और उसको अपना एक जर्नल बनाओ, मेंटेन करो अपना एक जर्नल, उस चीज़ के अंदर लिख दो कि आज मेरे साथ ये हुआ और मैंने इस चीज़ से ये सीखा, या फिर कभी भी लिखो लेकिन लिखो और अपने जर्नल में ये लिखना शुरू कर दो कि अब मेरे साथ ये फेलियर हुआ, या फिर मैंने ये मिस्टेक की, या फिर मैंने इन बातों से ये चीज़ सीखी, ये मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है और इस मिस्टेक को कैसे मैं और बेटर बना के और अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसके ज़रिए फिर मैं और सक्सेसफुल लाइफ में बनूँ।
तो इसलिए ध्यान से सोचो, अपने टाइम को इन्वेस्ट ध्यान से करो। जितनी जल्दी आप टाइम की कदर करना स्टार्ट कर दोगे, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होते जाओगे और उतनी जल्दी आप सीरियस हो जाओगे अपने गोल्स के लिए, और उतनी जल्दी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग जुनून, वो फितूर नज़र आएगा आपकी आंखों में, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके गोल्स के लिए। फिर ही तभी लोग आपको बोलेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंखों में देख के नजर आएगा आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर भी कुछ है, कुछ अलग है। लोग आपसे जुड़ेंगे तो अलग नहीं हो, इतनी खतरनाक आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करो। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कर दी होगी, आपकी आंखें खोल दी होगी टाइम से रिलेटेड, कि टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल बटन दबाइए, जिसके जरिए आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके जैसे ही मैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करूं। और मैं हमेशा जो भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, एक चीज़ उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ देते ही हूँ, एक चीज़ फॉलो करने के लिए। ऐसे ही बस आपको मोटिवेट नहीं कर देता हूँ, आपको कुछ करने के लिए देता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, आपका सॉल्यूशन भी देता हूँ आपको प्रॉब्लम का, बस मोटिवेशन नहीं देता। जो उसमें होश नहीं खोना, याद रखना, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए अगर आप ऐसे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं, जिसके जरिए मुझे और सपोर्ट मिलेगा और मैं वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगा। और कमेंट में आप मुझे लिख के बताइए येस या फिर नो में कि आप मेरे बात से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, आपको बात मेरी कैसी लगी, आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई उस चीज़ से आप सेटिस्फाई होते हो कि नहीं होते हो, या फिर आप क्या समझते हो टाइम के बारे में, कमेंट में लिख के बताओ। साइनिंग आउट, दिस इज आसिम शेखर एंड आई एम द ओनर ऑफ growthspot.in डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। Until the next time, keep learning, keep growing and keep watching my videos and stay motivated.